बांटने का काम किया क्या, 2.5 फीट का डंडा बेत पीला पीला, क्यों उनका छड़ी निशान है तो उन्होंने छड़ी प्रतीक स्वरूप वह बांट दिया। अरविंद राजभर अपने समाज के लड़कों को सेना में भर्ती कर रहे हैं, वही सेना जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना कि राजभर समाज जिनको वह कहते हैं कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, क्या उनको बेट की ज़रूरत है, डंडा की ज़रूरत है या कलम की ज़रूरत है। अभी हम जहाँ बैठे हैं अतरौलिया विधानसभा है और यह आजमगढ़ जिले के अधीन आती है। यहाँ विधायक डॉक्टर संग्राम यादव हैं, तीसरी बार विधायक हैं। इससे पहले उनके पिताजी विधायक होते रहे हैं और कई बार विधायक रहे हैं। कहने का कुल मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। उससे पहले कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं, पहले रहे हैं, बसपा के भी एक आध बार विधायक रहे हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। अब यहाँ ओम प्रकाश राजभर जमे हुए हैं, यही का डाक बंगला सरकारी है, आकर के खूब मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और इतना वह आश्वस्त है कि यहाँ अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे तो वह विधायक बन जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अपने जो उनका गांव जहाँ है, जहाँ के घर है, जहाँ उनका जिला है बलिया, उतना वहाँ नहीं रहते जितना वह यहाँ अतरौलिया विधानसभा में रहते हैं, आजमगढ़ जनपद में। यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि इस सीट पर अगर कोई जीत सकता है तो ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर या अरविंद राजभर किसी को चुनाव लड़ाएं। अब मुद्दा यहाँ क्या है कि उन्होंने कुछ दिन पहले घोषणा किया कि हम जो है बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। तो कई दिन चर्चा में रहा कि राजभर जी कैसे मंत्री हैं, इस तरह का बयान देते हैं, ये है वो है। खूब छाए रहे लोगों ने उनकी आलोचना की, कड़ी आलोचना की। राजभर जी चुप रहे, 3-4 दिन तक उनकी आलोचना होती रही सोशल मीडिया पर और जो है केंद्र बिंदु में बने रहे न्यूज में। और फिर यही अतरौलिया जहां हम यहाँ बैठे, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पर उन्होंने बांटने का काम किया क्या, 2.5 फीट का डंडा बेत पीला पीला, क्यों उनका छड़ी निशान है तो उन्होंने छड़ी प्रतीक स्वरूप वह बांट दिया। और उन्होंने कहा कि छड़ी के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है और यह हथियार का भी काम करती इसलिए कि कोई जानवर है, कोई कुछ है, उसको जो है हाँकने काम में आता है। इस तरह का उन्होंने अपने तरफ से बयान दिया। तो समझिए, उन्होंने एक सेना बनाई है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना, अपने समाज की। अब इस पर सोशल मीडिया के कई यूजर है अपने अपने तरफ से राय दे रहे हैं। उनका यह कहना कि इधर अरविंद राजभर अपने समाज के लड़कों को सेना में भर्ती कर रहे हैं, वही सेना जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना। उधर यादव समाज के बालक पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। जब रिजल्ट आएगा तो अरुण राजभर आकर रोएंगे कि देखो ओबीसी यादव का हक खा गए। इनको लगता कि ये पूरे दिन बात करे और आरक्षण के नाम पर इनकी सीट छोड़ दी जाए। चाचा ओम प्रकाश राजभर अपना अलग ही रट लगाए हुए हैं। 86 में से 56 यादव एसडीएम भर्ती हो गए थे। बाकी इन सब विषयों पर अलग ही इन सब की राय होती है। तो ये सब बातें जो है सोशल मीडिया पर अपने अपने तरफ से लोग व्यक्त कर रहे हैं। तो यही अतरौलिया में उन्होंने एक सेना का गठन कर दिया है, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना, और उनको उन्होंने बेत देने का काम किया था। जो भी है आप अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दीजिएगा कि राजभर समाज जिनको वह कहते हैं कि इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, क्या उनको बेट की ज़रूरत है, डंडा की ज़रूरत है या कलम की ज़रूरत है, किताब की ज़रूरत है। समझाइएगा मंत्री जी आप लोग अपने हिसाब से। हालांकि कुछ लोगों का कहना कि अपना काम बन जाए, बाद में जो मर्जी हो। धन्यवाद।